गीता जी में एक श्लोक है, जो व्यक्ति साधना करते करते और बीच में कोई विकार आ गया अथवा कोई परेशानी बन गई, उसे शरीर छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा, तो साधना जो होती है वो जहां छूटती है अगले जन्म में वहीं से शुरुआत हो जाती है। ऐसे घर में और ऐसी जगह पे जन्म मिलता है कि भाई साधना वहीं से शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आप यदि 13 को पहाड़ों भूल जाओ बीच में, तो दोबारा मई तो शुरू करना पड़ेगा। 13 एकन 13 मई तो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये अध्यात्म में एक ऐसी भगवान की कृपा है, शुचीनाम श्रीमतां गेहे, शुचीनाम श्रीमतां गेहे, योग भ्रष्टो भिजायते। जो व्यक्ति भगवान का भजन करते करते अपना शरीर छोड़ता है ना, तो उसका जन्म किसी भक्त के यहाँ बेटे के रूप में और किसी सन्यासी साधु के यहाँ शिष्य के रूप में उसका जन्म होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें बुढ़ापा आएगा गुरु ही नहीं मिले, पहले जन्म की पुण्य नहीं है, इसलिए गुरु उसे न मिला है और न हो सकता है आगे मिले। कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बचपन में ही बच्चों को संतों के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि संतों का पहले से आवागमन रहता है और छोटे छोटे बच्चे भी संतों का दर्शन कर लेते हैं, मंत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उनकी कौन कौन साधना छूटी है पहले की, इसलिए बचपन में संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया। और कुछ वैसे होते हैं, बुढ़ापा आएगा हमने कुछ गुरु बनाए, बोलो कोई ढंग से समझ में ही नहीं आए। जाको मतलब तू ही ढंग को है, सबसे ज्यादा है तो ते ढंग को कोई तो है मिले ही ना। हम लोग सोचते हैं कि शास्त्रों में जो पुराने जमाने में संत होते ऋषि मुनि वैसे हमें मिल जाएं, लेकिन जेव तो देख तेरे पूर्वज तेरे खानदान के लोग पुराने जमाने में कैसे हते, वैसा तू हथुआ का है। पुराने जमाने में संत भी वैसे थे तो शिष्य भी वैसे ही थे। लेकिन हम आज आदमी के जीवन में कलेश का कारण क्या है? वो कहता मुझे माँ अच्छी मिले, बहन भी अच्छी मिले, पिता भी अच्छा मिले, साला भी अच्छा मिले, सब अच्छे मिले, पर मैं खुद बोले मैं जैसा होतूं तैसा ठीक हूं, मैं चाहे जो कुछ करूं पर और जितने लोग हतकाएं वो मुझे सब अच्छे मिले। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि भगवान जिस व्यक्ति को जन्म देता है तो वैसे ही माहौल में जन्म देता है जैसा वो स्वयं व्यक्ति का कर्म होता है पुराना। तो पार्वती जी ने जन्म भजन किया था, साधना की थी। उसके बाद नारद जी महाराज से गुरु मंत्र लेकर के और इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, क्या बताएं। और वहां पर भी लेकिन ध्यान रखना भैया, तपस्या करोगे तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। परीक्षा उन बच्चों की नहीं होती जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, परीक्षा उनकी होती है जो एडमिशन ले चुके हैं और जिनकी पढ़ाई चल रही है। जो गिल्ली डंडा खेलो भाई कोई परीक्षा लेगो भाई। तो ऐसे ही भक्ति के मार्ग में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, परीक्षा तो उन्हीं की होगी। जिनका इसमें प्रवेश ही नहीं है, बिना भगवान ते कछु लेनो देनो ना है, तो भगवान है उनते कछु लेनो देनो ना। लेकिन समय जब आएगा,
ये परीक्षा देवे वाले जो बालक हैं, जे जब कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कछु बनेगा, और वो गिल्ली डंडा वाला वो तो जब भैंस की पूछे ऐठेगो है, बुग्गी चलावेगो, घास खोदेगो। तो जिस समय पढ़ाई चल रही थी तब बाने गिल्ली डंडा खेले, बाने परीक्षा देवे थे, डरे हो तो बाने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन जो डटा रहा है, जो रुका रहा, वो कुछ बन गया। पार्वती जी की परीक्षा लेवे के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा आए और उन संत महात्माओं ने कहा कि अरे पार्वती काय को बैठी हो? बोले मैं क्या बताऊं काय को बैठी हूं, मैं आप पे क्या बताऊं। अरे बोले बताओ तो सही। बोले तुम हंसोगे, मेरा काम ही कछु ऐसा है हंसवे लायक। बोले फिर भी तुम कर रही हो ऐसा काम? बोले हाँ। बोले क्या? मैं भोले बाबा को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। उन्होंने कहा कि भोले बाबा है तो कोई फ्री में नहीं लेगा, क्योंकि वो तो नंगा धड़ंगा, न वहां पे खेत, तो न वहां पे जमीन, न वहां पे नौकरी, न कोई धंधो है। और वो नेता तो ना है, नेता होते तो चलो बिना धंधे के या बिना काऊ के बिना को तो है, वो नेता भी नहीं है। और फिर भी तुम उन्हें पाना चाहती हो, क्या सुख मिलेगा तुम्हें बताओ? बोले मेरा सुख से लेना देना नहीं है, मेरा भोले बाबा से लेना देना है। जो सुख से लेना देना रखते हैं वो इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते हैं। और बोले एक तो वो उनसे मिलने में कुछ रखा नहीं है, वैसे ही वो मिलने वाले हैं नहीं। बोले कब तक लगी रहोगी? बोले जब तक सांस है तब तक। बोले तब नहीं मिले तो बोले अगले जन्म में। बोले तब नहीं मिले तो और जन्म में। बोले कितने जन्म तक कोशिश करोगी? तब पार्वती जी ने कहा 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ पे बात पहुंची। जन्म को कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, परऊं संभो न तरऊं कुंवारी। वार महेशु तजहु नारद कर उपदेश।
तुम कितना भी मूड मारो, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन का त्याग नहीं कर सकती। और सुनो, मेरो घर बसे बसे न बसे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। बड़ी प्यारी बात कही। बसऊ भवनो उजरो नहीं डर, बसऊ भवनो उजरो नहीं डर। गुरु के नारद वचन न में परिहर, पार्वती जी जब कैसों नहीं मानी, अंतिम में शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मेरा वरदान है, अब तुम घर जाओ। अब हम स्वयं जो है चल के और बारात लेके तुम्हारे घर आएंगे। तब भोले बाबा बारात लेकर के पार्वती के यहाँ पहुंचे हैं और उस बारात में पहले फिर भी विघ्न पड़े। भोले बाबा को तो रूप ही ऐसा हो तो कि जिसे देख करके पूरे गांव में हाहाकार मच गया। वैसे भोले बाबा के गणों ने कहा था कि नेक आज के दिन ने मेकअप कर लियो, कपड़ा मांग लियो है, लेकिन भोले बाबा ने कि सुनो, जैसे हैं तैसे ही जाएंगे। विन की गर्ज पड़े तो ब्याह करें और नहीं तो नहीं करें, हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। अब आजकल जो है ना, दूल्हा घोड़ी पे जाता है, बाकी बाप दादा पर कबू घोड़ी ना रही, पर बैठ के जाएगा घोड़ी पे। वैसे अब तो फिर भी वाहन है गए हैं, लेकिन जहाँ में ऐसे ऐसे आदमी बैठे होंगे जो 60 साल 50 साल के ऊपर हैं। पहले तो मगेनू जूता, हाँ या ना, मगेनू कपड़ा है, कुर्ता मगेनू, धोती मगेनू। बात जो कहते ब्याह कर लाने तू अपन ले लियो भैया, और एक ही कपड़ा एक ही जूतन थे पूरे गांव को ब्याह हो जातो है, और वे धरे रहते। लेकिन प्रेम था, है प्रेम था। लेकिन अब तो जमाना बदल गया।